हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वैद्युत रसायन। क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत रसायन। बात तो समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों? देखना, वैद्युत रसायन में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में? तो जहाँ तक मुझे याद है आप लोग बैटरियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? बैटरियाँ, है ना। बैटरियाँ क्या क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए बच्चों, आपको बताया गया होगा बैटरियाँ क्या होती हैं। तो लिखवाया गया होगा कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। उसे हम बैटरी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ पाना। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करके भी रख सकते हैं ना। बैटरी एक ऐसी युक्ति है जिसे संचित ऊर्जा को संचित करके, यहाँ क्या लिखें, चाहे वो जाहिर सी बात है क्या है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करके, क्या लिखेंगे? हैशटैग में लिख लेना कि इसकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करके रख सकते हैं। क्या करके? संचित करके रख सकते हैं। बात को समझ पा रहे ना? लिखना बच्चों, बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। लिखना क्या? यह दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है बच्चों? तो पहले आपको बताया गया होगा प्राथमिक बैटरी, और दूसरा बताया गया होगा आपको बच्चों द्वितीयक बैटरी। कौन सा? द्वितीयक बैटरी, है कि नहीं? बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या हेडिंग बनाते हैं? प्राथमिक बैटरी क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या होता है बच्चों प्राथमिक बैटरी? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो जाहिर सी बात है आपको डिफिनीशंस वगैरह याद ही होंगी या पिछली वीडियो में हम पढ़ाए होंगे। नहीं पढ़ाए तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्राथमिक बैटरी क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं, हेडिंग बनाते हैं प्राथमिक बैटरी। इसको मिटाते हैं ना बच्चों? चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, है ना? नहीं लिए होंगे तो बैक करके पीछे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार करते चलिएगा, ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या प्राथमिक बैटरी क्या डालते हैं? प्राथमिक बैटरी। देखिएगा, प्राथमिक बैटरी प्राथमिक बैटरी, है ना।
हेडिंग पड़ गई आपके पास में प्राथमिक बैटरी। तो क्या होता है बच्चों प्राथमिक बैटरी, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे कि ऐसी बैटरियां जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में ना ला सकें तो ऐसी बैटरी को हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। प्राथमिक बैटरी कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना क्या? ऐसी बैटरियां जिसे हम एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग में ना ला सके तो ऐसी बैटरी को हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसे दोबारा उपयोग में क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि प्राथमिक बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार ही एक बार ही संभव होती है। अच्छा, तो अभिक्रिया केवल क्या होगी? एक बार ही संभव होगी, दोबारा अभिक्रिया संभव नहीं होती है। अब देखना बच्चों, एक पॉइंट और लिखते हैं क्या कि प्राथमिक बैटरी में अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संभव है। एक ही दिशा में संभव है। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? मतलब केवल अग्र दिशा में संभव है, पश्च दिशा में संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है? तो प्राथमिक बैटरी में रासायनिक अभिक्रियाएं। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक बैटरियों का उदाहरण कौन कौन सा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपकी प्राथमिक बैटरी का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, इसको मिटा देना बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। चलिएगा देखते हैं, हम लोग मिटाते हैं। है ना, प्राथमिक बैटरी होती क्या है भाई, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना बच्चों। प्राथमिक बैटरी आपके पास में, यहाँ से क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हैशटैग में करके लिख लीजिए। प्राथमिक बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है।
क्या होती है? प्राथमिक बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक बच्चों क्या है आपके पास में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? लैक्लांसेस सेल या शुष्क सेल। क्या बोलते हैं? शुष्क सेल या बैटरी, इसी को बोलते हैं ना बच्चों, सेल या लैक्लांसे सेल, है ना। दूसरा आपके पास में कौन है? आपके पास में दूसरा है बच्चों, कौन सा है? मरकरी सेल। कौन सा? मरकरी सेल, है ना। मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके पास में आते हैं वो कौन है? दो ही प्रकार के आपके पास मुख्य रूप से सेल होते हैं, प्राथमिक बैटरियां होती हैं। कौन कौन सा? शुष्क सेल या लैक्लांसेस सेल, और दूसरा क्या है? मरकरी सेल। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए बच्चों इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है शुष्क सेल और क्या होता है आपके पास में ये आपके पास में मरकरी सेल। तो पहले नंबर हेडिंग बनाएंगे शुष्क सेल या लैक्लांसेस सेल। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग शुष्क सेल क्या होता है या लैक्लांसेस सेल क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हेडिंग बनाए क्या? शुष्क सेल, है ना। या इसी को क्या बोलते हैं? लैक्लांसेस सेल। क्या? लैक्लांसेस सेल, है ना। क्या बोलते हैं? लैक्लांसेस सेल। चलिएगा हम लोग चर्चा करते हैं कि ये लैक्लांसेस सेल क्या होता है, शुष्क सेल या लैक्लांसेस सेल होता क्या है, उस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। शुष्क सेल या लैक्लांसेस सेल। तो देखना बच्चों, शुष्क सेल या लैक्लांसेस सेल में जिंक की एक परत होती है ना। क्या होती है? जिंक की एक परत होती है जो एनोड का कार्य करती है। काहे का? एनोड का कार्य करती है। उसी के बीच में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, MnO4 MnO2 या 4 करके लेप रहता है। कहाँ? कार्बन की छड़ के चारों ओर। क्या? अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, कार्बन की छड़ के चारों ओर रहेगा और उसी में आपके पास में क्या रहता है कि देखिएगा इसका क्या होता है, ऐसे रहता है ना। यहाँ से ऐसे बना लेते हैं इसका कवर, ऐसे टाइप का, तो सब समझ में आता रहेगा। ये हो गया, है ना। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला फिर यहाँ आइएगा ऐसे, है ना, इसको ऐसे बना लीजिएगा, है ना। ये वाला सही दिख रहा है ना आपके पास में। तो यहाँ से ये एक छड़ जाएगी ऐसे, यहाँ कर दीजिएगा ऐसे, इसको छड़ को ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ ये कार्बन की छड़ है ना, इसमें टोपी लगा दीजिएगा, इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे बंद कर दीजिएगा। आपको समझ पा रहे हैं ना। यही आपके पास में सेल है जो है, ठीक है ना। ये खाली रहता है, दिख रहा है ना आपको पास में सेल। ये क्या होती है? कार्बन की छड़ होती है। ये परत जो होती है जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की। तो चलिएगा इसके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर इसका अच्छे से चित्र बनाते हैं, उसका संरचना इसकी पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं शुष्क सेल में क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ से देखिए सेल बनाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, ऐसे रहेगा, है ना। इधर साइड से ऐसे रहेगा, है ना। इधर थोड़ा सा बड़ा कर लो, ऐसे टाइप का, ठीक है ना। ये वाला ऐसे बड़ा कर लो, यहाँ जाएगा ये वाला यहाँ जाएगा, है ना। उल्टा तो नहीं हो रहा है ना। चलो इसको ऐसे कर दो, ठीक है ना। और ये वाले को ऐसे कर दो। अब सही है ना। अब ये आपके पास में हो गया। इधर साइड से इसको ऐसे कर दो, है ना। यहाँ से ऐसे ऐसे कर दो। ये वाला क्या ऐसे कर दो। यहाँ से एक छड़ रख दो ऐसे, है ना। जाहिर सी बात है ये कार्बन की छड़ है, ठीक है ना। और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। ये वाला ऐसे कुछ ऐसे प्रकार से, बात को समझ पा रहे हो ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। बात को समझ पा रहे हो ना। तो देखना बच्चों ये क्या है आपके पास में, कार्बन की छड़ है। क्या है? कार्बन की छड़ है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये कार्बन की छड़ हो गई। अब इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, क्या? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2, है ना। और क्या होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन की परत, कार्बन की परत, है ना। वो किसका, ये तो बच्चों एनोड का काम कर गई, है ना। अब यहाँ जो आपके पास में है ये कैसा होगा, कैथोड का काम करेगी। किसका? कैथोड का, है ना। और जो आपके पास में अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे, क्या बच्चों यहाँ पे ना, ये पेस्ट भरा होता है। किसका पेस्ट भरा होगा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। चलिए लिख लेते हैं क्या, यहाँ जो पेस्ट है वो किसका है? अमोनियम
क्लोराइड। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए अभिक्रिया जो होगी वो कैसी होगी, जिंक एनोड है तो जाहिर सी बात है एनोड पे कैसी अभिक्रिया होती है, ये जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ क्या बना लेगा, Zn डबल प्लस बना लेगा कि नहीं बना लेगा भाई। और यहाँ से MnO2 है और कैथोड कार्बन के साथ मिलेगा, Mn डबल प्लस बनाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या कहेंगे बच्चों, लिखेंगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या डैनियल सेल की संरचना, लैक्लांसेस सेल की संरचना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक, क्या लिखेंगे, एक, यहाँ संरचना लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे जिंक धातु की एक पात्र लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है ना। उसके बाद क्या, Mn मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो MnO2 एवं कार्बन की छड़ या कार्बन की परत, कार्बन की परत या छड़ कह सकते हैं, छड़ या क्या लिख सकते हैं, परत, जो कैथोड का कार्य करती है ना। और एक रहेगा आपके पास में, क्या रहेगा, NaCl4, क्या NH4Cl2 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास में इसका पेस्ट NH4Cl2 का पेस्ट बनाकर दोनों के बीच में रखते हैं, जिससे हमें एक सेल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्लांसेस सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो चलिएगा आप लोग बच्चों, हम लोग हेडिंग बनाते हैं संक्षारण क्या होती है। क्या हेडिंग बनाएंगे, संक्षारण क्या होती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर हम इसको क्या करते हैं, आराम से मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है लैक्लांसेस सेल, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है कि लैक्लांसेस सेल। एक और है बच्चों, वहाँ से मर्क्यूरिक सेल, थोड़ा सा देख लीजिए मर्क्यूरिक सेल क्या होता है, तब 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा देखिएगा 2 मिनट। मर्क्यूरिक सेल है ना, मर्क्यूरिक सेल में क्या होता है, इसमें HGO एवं कार्बन छड़ लगाते हैं, या कार्बन की परत होता है या कार्बन का पेस्ट होता है, और उसी में क्या KOH या NaOH जो हमारा होता है वो काम करेगा वैद्युत अपघट्य का। देखिए ऐसे टाइप का होता है कुछ, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, थोड़ा गोले आकार में रहता है ना ज़्यादातर, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे, फिर ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ये वाला हो जाएगा, यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा HGO, और क्या हो जाएगा, यहाँ जो पेस्ट भरा होगा वैद्युत अपघट्य होगा वो किसका होगा बच्चों, तो NaOH, यह क्या होगा KOH का होगा, ये क्या होगा वैद्युत अपघट्य होगा। और यहाँ क्या होगा कार्बन की परत, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं ना कि इस सेल में हम क्या करते हैं, कार्बन HGO मतलब क्या इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड तथा कार्बन की परत लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं NaOH या KOH का वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जिससे निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे हमें जो सेल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपके पास में कौन सा सेल हो जाएगा, मर्क्यूरिक सेल हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं, आपके पास में कौन सा, संक्षारण। क्या लिखेंगे, संक्षारण। बच्चों संक्षारण अभिक्रिया कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संक्षारण होता क्या है, और हम लोग यहाँ कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आपके पास में कौन है, संक्षारण। क्या है, संक्षारण। तो बच्चों हेडिंग बनाएंगे क्या, संक्षारण।
है ना। संक्षारण होता क्या है तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, जैसे किसी भी चीज़ का नष्ट होना धीरे धीरे। क्षरण मतलब वो क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी धातु आप रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक रखते हैं तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत, हर धातुओं पे अपना अपना एक अलग रंग का परत जमता है। जैसे क्या होता है, लोहे पर जो होता है वो आपके पास में भूरे रंग का होता है ना। चांदी पे काले रंग का होता है, सिल्वर है यही तो वो हरे रंग का होता है। बात को समझ, सिल्वर या तांबा तो उस पर हरे रंग का होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन संक्षारण, उसी वो धीरे धीरे क्या होगा, वो परत हमारी धातु को नष्ट करती चली जाती है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखना बच्चों क्या लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब धातु को वायु अथवा वायु और नमी के संपर्क में, जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो धातु पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे हम धातु का क्षरण कहते हैं। और ऐसी घटना या अभिक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। बात को समझ पाए नहीं बच्चों? तो क्या कह रहा है कि जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो धातु पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे हम क्षरण कहते हैं। यानी धातु का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और ऐसी घटना या अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण, सॉरी संरक्षण लिखा है ना, संक्षारण बच्चों, क्या, संक्षारण, संक्षारण कहते हैं। बात को समझ पाए नहीं बच्चों? तो चलिएगा, आप लोग उम्मीद करते हैं ये जो आपका वीडियो था, जितना ये चैप्टर था आपको समझ में आया होगा। सारे वीडियो को आप एक एक करके अगर देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके सारे के सारे नोट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर नोट्स कंप्लीट है तो आपको याद भी बहुत जल्दी होता चला जाएगा। अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं और लगातार देखते चले जाते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगी। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, है ना, अथवा इसके क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली अभ्यास प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा, ठीक है, धन्यवाद। दस 8 18 18 5 23